जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास जी महाराज की। आज इस कार्यक्रम में पहुंचे मेरे ग्रामवासी, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, इस मंदिर कमेटी अम्बेडकर सोसाइटी गांव बुर्दी की जितने भी तमाम टीम के सदस्य हैं, गांव के ही मौजूद व्यक्ति आदरणीय बड़े भाई श्री अशोक शर्मा जी सब सरपंच हैं इस गांव के, तमाम परिवार के सदस्य बैठे हैं मेरे इधर, और बाहर से आए मेहमानगण भाई सुनील गोला जी जो आपके बीच में मंच संचालन भी कर रहे हैं और अपने संतों महापुरुषों की बात भी बड़े विस्तार से रख रहे हैं। वह संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, संत कबीरदास जी, संत वाल्मीकि जी, समाज में जितने भी संत हुए हैं, समाज सुधारक हुए, गाडगे से लेकर बाबा साहब तक, नारायण गुरु जी, पेरियर जी, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहब, उत्तर प्रदेश की रही 4 बार सफल मुख्यमंत्री, आयरन लेडी, दलितों के मसीहा, जितना भी नाम इनके सम्मान में बोले वो कम है। और मेरी नेता आदरणीय बहन जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए सभी के चरणों में नमन करता हूं और आप लोगों को, समस्त गांववासियों को बाबा साहब के 135 जन्मदिन की शुभकामनाएं और मंगल बधाई देता हूं। आज हम भारतीय रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। खाली गांव कुर्दी में नहीं मना रहे हैं, देश के अंदर और पूरे दुनिया के दूसरे देशों के अंदर भी मनाई जा रही है। दुनिया के 148 देशों के अंदर आज बाबा साहब की जय जयकार हो रही है। मैं आपको बताने देना चाहता हूं, आज कमेटी के सदस्य भाई कह रहे हैं शॉर्ट में करना है प्रोग्राम, कुछ और भी कार्यक्रम रहते हैं। अभी बच्चों को गिफ्ट देना, जो फर्स्ट आए, फर्स्ट डिवीजन से आए, सेकंड डिवीजन से आए, उनको सम्मानित करना, और जो हमारी टीम के कार्यकर्ता हैं, सम्मानित साथी हैं, उनको भी सम्मानित करना। तो मैं अपनी बात थोड़े ही शब्दों में रखूंगा, शिक्षा के ऊपर रखूंगा, क्योंकि आज हम उस महामानव का जन्मदिन मना रहे हैं जिसने शिक्षा के द्वार खोले। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा, थोड़ा पीछे जाऊंगा। जब 1950 से पहले की बात अगर मैं करूं, जब भारतीय संविधान नहीं था, भारतीय संविधान नहीं था, बाबा साहब के जन्म लेने से पहले की बात करूं अगर, तो इस समाज का जो हालत थी, जिस समाज से हम संबंध रखते हैं, जिस समाज से हम ताल्लुक रखते हैं, SC, ST एंड OBC, SC, SC, ST एंड OBC, मतलब जिन जातियों में हम आते हैं और जिन जातियों में हमारे कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको भाई साहब कह रहे थे 6743 जातियों में हमें बांटा गया इस देश की मनुवादी सिस्टम के हिसाब से। तो हम लोग क्या थे, 4 वर्णों में इस देश को बांटा हुआ था। आज भी उसी पैटर्न पे काम चलता है, सरकारें उसी पैटर्न पे चलती हैं और ये चीजें खत्म नहीं हो रही है समाज से। तो हमें सबसे छोटे पायदान पे रखा गया है। छोटा पायदान क्या है? शूद्र, और शूद्र के अंदर ये सारी जातियां आती हैं जिसमें हम ताल्लुक रखते हैं। तो इन जातियों को ना तो कोई पढ़ने का अधिकार था, ना लिखने का अधिकार था, ना महिलाओं को पढ़ने का अधिकार था, ना लिखने का, कोई संपत्ति का अधिकार नहीं था, कोई अगर पति मर जाए दोबारा शादी का कोई अधिकार नहीं था, जमीन जायदाद खेत खलिहान किसी के नाम पे कोई रजिस्ट्री का अधिकार नहीं था। इवन किस औरत का पति मर जाता था, उसको धक्के से उसको भी जिंदा जला दिया जाता था उसकी लाश के साथ। अब ये देखो इस देश की कैसी व्यवस्था थी, और उस बदहाली की जो बेड़ियां काटने का काम किया वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। जोरदार तालियां हो बाबा साहब के नाम।
बाबा साहब ने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया और वो एक वोट का अधिकार दिया। बाबा साहब ने कहा मैं तुम्हें वोट का अधिकार देके जा रहा हूँ, आप लोग अपने सरपंच बनाए, पंच बनाए, एमएलए बनाए, मंत्री बनाए और आप अपनी सरकारें भाग्यदारी बनाए। शुरू में क्या था, जब शिक्षा महामानव तथागत गौतम बुद्ध, अरे बच्चों चुप हो जाओ, तथागत गौतम बुद्ध एक ऐसे महामानव हुए हैं जिन्होंने शिक्षा की ज्योत जगाई और उसके बाद हमारे ही वंशज हुए चंद्रगुप्त मौर्य। कुछ बच्चे छोटी क्लासों में होंगे अभी और कुछ बच्चे बड़ी क्लासों में होंगे। किसने सुना है चंद्रगुप्त मौर्य का वंश? इतिहास में सुना है किसी ने? किस हाथ खड़े करके बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता में हमारा शासन, हमारा राज हुआ करता था, लेकिन छल कपट के द्वारा आज से मैं 250 साल 1000 साल पहले की बात बता रहा हूँ, राज छीन गया। हमारे राजा आखिरी हुए पृथ्वीराज मौर्य, उनको छल कपट से मार दिया और राज स्थापित कर दिया। तो हजारों साल की बिगड़ी बात है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाई है, और हमें गर्व से सीना ऊंचा कर करके चलने का जो रास्ता दिखाया वो बाबा साहब ने दिखाया। बाकी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उनकी पत्नी का क्या योगदान है, 4 बच्चे जिन्होंने कमाए हैं। सिर्फ क्यों कमाए हैं? क्योंकि बाबा साहब लंदन पढ़ने जाते थे और इस देश के लिए लड़ते थे, महिलाओं के लिए, समाज के लिए लड़ते थे कि मेरा समाज बोड़ा समाज है और इनको कोई भी कोई सुविधा नहीं है, इनके पास घर नहीं है, इनके पास कच्चे घर तक भी नहीं थे हमारे समाज के लोगों के पास। और एक मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ आज बात। एक चाइना के एक लेखक ने अपनी बुक में लिखा, जब ये देश गुलाम था अंग्रेजों का और हम लोग डबल गुलाम थे इस व्यवस्था के, क्योंकि छुआछूत थी, अस्पृश्यता थी, भेदभाव था, ऊंच नीच थी, जिसका सामना हम लोग कर रहे थे। तो उस लेखक ने, उस चर्चित लेखक ने अपनी बुक के अंदर लिखा है कि मैंने इंडिया का भ्रमण किया है, मैं इंडिया में गया हूँ और मैंने इंडिया में क्या देखा है जाके कि एक गांव बसा हुआ है और उसके 2 किलोमीटर दूर जाकर के एक बस्ती बसी होती है, और वो बस्ती भी क्या है, अक्सर दक्षिण की तरफ बसी होती है, दक्षिण की तरफ बसी होती है। क्यों? वो लोग आप लोगों को टच ना कर सके, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, जो अपर कास्ट के जो सिस्टम के लोग हैं, कि उनकी परछाई तक भी ना आपके ऊपर पड़ सके, और उनको वो खाना नहीं मिलता था, मांस, कच्चा मांस खाने पे मजबूर होते थे हमारे लोग। ऐसी दुर्दशा हमारे समाज के लोगों की थी। तो वो सारी दुर्दशा किसने करी? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। कब? जब बाबा साहब का नंबर पड़ा है, जब बाबा साहब के हाथ में संविधान लिखने की समय आया, तो बाबा साहब ने अपने हिसाब से अपने इनका स्पेशल ट्रीटमेंट दिया और अंग्रेजों से लड़े। 1928 में अंग्रेजों को कहा, हुकूमत को, कि मेरा समाज दलित, शोषित समाज, पिछड़ा समाज इतना गांव में रहता है, इतना झुग्गियों में रहता है, इनकी काउंटिंग की जाए और इनको भी सारी सुविधाएं दी जाए। तो तब जाके अंग्रेजों के सामने शर्त रखी, अंग्रेज मान गए कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं या SC/ST के लोग, हमें कैसे पता लगेगा ये लोग हैं। तो एक कमेटी का गठन हुआ और एक जो जनगणना वाली कमेटी का नाम रखा गया, और उस कमेटी के अंदर बाबा साहब मेंबर रखे गए। जब बाबा साहब मेंबर रखे गए, बाबा साहब ने कहा कि पूरा देश का भ्रमण करके कि ये मेरा समाज SC/ST OBC जो 6743 जातियों में बटा है, तो तब जाकर के अंग्रेजों ने शर्त रखी और उन्होंने बाबा साहब की रिक्वेस्ट को मान लिया। और तब आगे जाकर के जब संविधान लिखने का मौका मिला बाबा साहब को, तब बाबा साहब ने अपने संविधान में आर्टिकल, कितने सारे आर्टिकल बना दिए, उनमें सबका ध्यान रखते हुए महिलाओं, बच्चों, दलित, शोषितों, इवन की मैं माफ करूंगा, मेरे साथ सरपंच साहब भी बैठे हैं। उस समय में क्या था, महिलाओं की हालत बहुत खराब थी। महिलाओं की हालत, चाहे वो किसी भी समाज की हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज की हो, चाहे वो मुस्लिम समाज की हो, चाहे वो किसी की वैश्य समाज की हो, किसी की भी औरतें हों, उनको भी कोई हक नहीं था। तो सारा जब पूना पैकेट हुआ, पूना पैकेट के अंदर गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुए और
कांग्रेस की सरकार के साथ मिल करके बाबा साहब ने इस पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर करवाए और जिसकी वजह से सभी जातियों की महिलाओं को हमें अधिकार मिले, पढ़ाई लिखाई का अधिकार और वोट डालने का अधिकार मिले। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आज अगर हम सांस ले रहे हैं तो ओनली एंड ओनली बाबा साहब। और बच्चों को मैं ये कहूंगा, एक कोट हमेशा बाबा साहब की लिखी याद आती है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा, जो पिएगा, एक बार और बोलो, जो पिएगा दहाड़ेगा। तो आज आपके सामने भी मैं यही को तो हूँ, इसी गांव का है, क्योंकि शिक्षा ले लिया मैंने। कैसे मेरे माँ बाप ने पढ़ाया, पूरे परिवार ने साथ दिया, सब कुछ मिल गया, लेकिन एक डॉक्टर निर्मल आज आपके सामने एक आइकॉन बन के खड़ा है। और लोग सलाह लेते हैं आगे, लोग मशवरा लेते हैं आगे, लोग प्रेरणा लेते हैं आगे कि अगर डॉक्टर हो तो ऐसा हो। और इस डॉक्टर ने पूरे देश का, अपने जिले का नाम, मैं तो ये कहूंगा कि अंबाला वाले भी यही कहते हैं कि अंबाला में और यमुनानगर में अपने हरियाणा का नाम डॉक्टर निर्मल ने रोशन किया। और वो किसकी बदौलत? वो आप जैसी माताओं बहनों की बदौलत, वो आप जैसे समाज की बदौलत, क्योंकि आपने मेरा हौसला कभी दिखने नहीं दिया, हमेशा प्रेरणा दी। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे अपनी जो कमेटी है, कमेटी से आग्रह करूंगा कि जिन जिन बच्चों का रहता है, जो आगे का कार्यक्रम है, वो सुचारू रूप से चलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।